अस्सलामुअलैकुम। हम पाकिस्तान जाने के लिए कुछ चॉकलेट लेने आए थे मॉल में, तो हम आपसे शेयर करते हैं कि हम मॉल में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ ही मिलता है, मगर फिर भी कुछ हमने कहा कि चॉकलेट्स वगैरह लेके जाएं बच्चों के लिए, तो हम वही लेने आए थे मॉल में और आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं यहाँ से। तो अब्दुल्ला हर चीज़ में हलाल पढ़ रहा था कि इस पे लिखा हुआ है या नहीं। हमने सारी चीज़ें चेक करके ली, मगर हमें इस मॉल से बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिली। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग किसी और मॉल में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हम कुछ और चीज़ें ले लें। इसीलिए हम यहाँ से निकले हैं और हम दूसरे मॉल जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ से क्या चीज़ें लेते हैं। साउथ अफ्रीका छोड़ते हुए मुझे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, मगर पाकिस्तान जाने की भी एक अलग खुशी है। हमने तो बहुत सारे मुल्क देखे नहीं हैं, मगर हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस दिखाई और उसमें बताया कि साउथ अफ्रीका का मौसम बहुत ही प्यारा है, मगर साउथ अफ्रीका में लोगों की सैलरी बहुत अच्छी नहीं है। तो बात करते मेरे चाची के साथ दिल पे वो बैठा हुआ था मेरा, पर मैं एनिमे पे हंसा थोड़ा सा। मैं ऐसी जवाब दे दूँ इस सवाल में आवाज़ थोड़ी। अब हम मॉल आ चुके हैं दूसरे, और हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लेनी। ये कार है ना दुकान, तो ये 200 की भी ज़्यादा है। वैसे तो पाकिस्तान में भी सब कुछ मिलता है, मगर हमने सोचा कि चलो चॉकलेट्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी ले जाएं जो बच्चों को अच्छी लगें चीज़ें। हमारा अपना भी बहुत सारा सामान है। सामान देखकर तो मैं डर गई हूँ कि मैं अपना इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊंगी। दुका जो अलग से एक्स्ट्रा लिए ना, वो उसको अलग ही रखिएगा। ऐसे क्रीमा ही ले जाऊंगा ज़्यादा। क्रीम है। मगर आप यकीन करें, अपना मुल्क होता है। साउथ अफ्रीका भी बहुत प्यारा था। जब तक हम रहे हमें बहुत ही अच्छा लगा, मगर जब हम अपने मुल्क आ गए तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जब हमें पैकिंग करनी थी, मगर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सारा साथ दिया और मेरी पूरी पैकिंग मेरे हस्बैंड ने की, मैंने नहीं की। मुझे सामान देख के डर लगना शुरू हो जाता है। दुलकर, मैन वाले में ज़्यादा है और वुमेन में कम है, ऐसा क्यों? परफ्यूम मैं भी मैन का ही ले लूँ एक और भी। तुमने कहा कितना दुलकर? 883। इसी डर से मैंने पाकिस्तान जाने के लिए बहुत कम सामान लिया। हमने बहुत कम शॉपिंग की कि हमारे अपना बहुत सारा सामान था और हमें इन सारे सामान को लेके अपने साथ जाना था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ज़्यादा सामान ले लेती हूँ तो शायद मुझे मुश्किल हो जाएगी। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने सारा सामान पैक किया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह से सारे सामान को मैनेज किया। मेरे हस्बैंड मुझे जैसा जैसा बोलते गए कि अब ये चीज़ें इसमें रखेंगे, और अब्दुल्ला इधर खुश हो रहा था, हंस रहा था और बोल रहा था कि मम्मा आप, जब हम पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो मेरी बहन ने पूरी पैकिंग की थी। मुझे बहुत सारा सामान देख के डर लगना शुरू हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं ला सकूंगी इतना सारा सामान। यहाँ अल्लाह ताला ने हमारा इतना साथ दिया कि हमें यकीन ही नहीं था कि हमारे पास इतना सारा सामान था। तकरीबन हमारे पास 3 हैंड लगेज थे, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा सामान था जो हमने अलग अलग शॉपर्स में हाथ में रखे हुए थे। और आप यकीन करें, हमारे तीनों हैंड लगेज जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने फ्री हमारे पाकिस्तान तक पहुंचा दिए थे। और हमारे पास 23 के 4 इस तरह के लगेज थे बड़े वाले, वो भी हमारे आराम से चले गए। हमने बहुत सारी शॉपिंग तो नहीं करी, मगर हमारा अपना बहुत सारा सामान था जिसे हमें लेकर आना था पाकिस्तान। और हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था कि हम कुछ सामान जो हैं वो छोड़ कर आएँ। तो मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने हर जगह मेरा साथ दिया। जाहिर सी बात है, हम किसी जगह रहते हैं तो हमारा सामान खुद ब खुद ही बढ़ता रहता है। और हम पाकिस्तान से भी बहुत सारा सामान लेकर आए थे। यहाँ आके तो हमने इतनी शॉपिंग नहीं करी, मगर फिर भी हमारे पास बहुत सारा सामान होता गया। हमें पता ही नहीं चला इतना सारा सामान कैसे आया। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साउथ अफ्रीका के से पाकिस्तान का ये सफ़र कैसा लगा। मैं आपसे इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।